तो अब हमारे पास सबसे पहला एक एडवांस चार्ट में आता है सर्कल चार्ट। देखो, मान लो किसी ने हमको एक डाटा दिया मार्क्स का एंड दैट डाटा इज 76%। अब एक ही वैल्यू दिया है, इसका ग्राफ बनाना है। एक वैल्यू का ग्राफ कैसे बनाए, बड़ा दिक्कत, वैल्यू ज़्यादा होती है तभी बनता है ग्राफ भी, एक वैल्यू को तो क्या ही ग्राफ बनेगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर 1 माइनस 76 कर दो, तो ऐसा करने से 24% भी आ जाएगा। यानी अब मेरे पास दो वैल्यू होगी, अभी दोनों वैल्यू बिलोंग तो एक ही बंदे से करती है ना। यानी 76 अगर उसने अचीव किया है तो 24 नहीं करा, बात तो वही हो गई। मैं ऐसे कहूँ कि राहुल जीता या फिर ऐसे बोलो राहुल तुम्हारे, बात तो एक ही है, कैसी बोल लूँ। मैंने बोला राहुल तुम्हारे, वो समझ जाएगा कि मैं नहीं जीता। वॉट इट। तो दोनों हमने डाटा बना लिया यहाँ पर। अब इन दोनों डाटा के आधार पर हम ग्राफ बनाएंगे। इनको सिलेक्ट कर लो और इंसर्ट पे जाके एक पाई चार्ट ले लेना, ठीक है। देखो क्या करो आप, सबसे पहले इसको बनाने का प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले बाहर जो लाइन आ रही है वो हटा दो, व्यू में जाके ग्रिड लाइन हटा दो, हट गई। अब इस चार्ट के चारों तरफ लाइन आ रही है वो हटा दो, फॉर्मेट पे जाके आउटलाइन कहते हैं इसको, हटा दो, हट गई। अब इस चार्ट में टाइटल और ये लीजेंट आ रहा है, ये भी हटा दो, टाइटल भी गया, लीजेंट भी गया, समाप्ति हो गई यहाँ पर। अब इस चार्ट को सिलेक्ट करो, एक बार और क्लिक करो, नीला वाला हिस्सा सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ पर इसमें एक कलर भर दो, लाल रंग का भर दिया। ऊपर वाले हिस्से को सिलेक्ट करो ऐसे दो बार क्लिक करके और इसका कलर यहाँ से डन कर दो, ये भी हो गया, ठीक है। अब मैंने चार्ट को पूरा फिर से सिलेक्ट करा, इसके चारों तरफ एक बॉर्डर बना दूंगा, कैसे, आउटलाइन कहते हैं इसको, लग गया। अब इसकी थिकनेस बढ़ानी है तो वेट बोलते हैं इसका, ठीक है। अब इसके बीचों बीच एक सर्कल फिट करना है, इंसर्ट में जाएंगे, एक शेप ले लेंगे और यहाँ पर जाकर मैं एक सर्कल बना दूंगा। अब इस सर्कल को बीचों बीच लगाना है इसके, तो मैं दोनों शेप सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट होती है मल्टीपल ऑब्जेक्ट। फॉर्मेट में अलाइन होगा, यहाँ से सेंटर कर दूँगा और इसी के साथ मिड भी कर दूँगा, लग गया। कोई डाउट यहाँ तक, अंत तक नहीं आएगा, जब बनाओगे तो बनेगा नहीं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखो इसको कलर देंगे हम, फॉर्मेट पे जाके फिल करेंगे, यहाँ पे लाल कलर से मिलाना है। इसकी आउटलाइन को भी मैं यहाँ पे लाल कर देता हूँ, बनिएगा। अब इसके चारों तरफ एक अच्छा सा डिज़ाइन दे देते हैं। इफेक्ट में जाओगे ना, प्री सेट में पहला डिज़ाइन होता है, इससे इसका बॉर्डर जो है वाइट हो जाता है। कहाँ पर था ये डिज़ाइन, शेप इफेक्ट में, प्री सेट में पहला ऑप्शन, ये भी बन गया। यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब ये 76 मुझे यहाँ कनेक्ट करना है किसी तरीके से, तो इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स होता है। टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया जाता है किसी ग्राफ या किसी शेप के ऊपर कुछ लिखने के लिए। अब मैंने इसके ऊपर ये टेक्स्ट बॉक्स ऐसे बना लिया, यहाँ फॉर्मूले बार में जाके ये 76 ऐसे पकड़ लिया तो ये कनेक्ट हो गया। अब इसको सेंटर में ले आता हूँ, बिल्कुल बीचों बीच, बोल्ड भी कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब फॉर्मेट पे जाके ये जो बॉक्स है इसका कलर नो कर देते हैं, इसके चारों तरफ आउटलाइन है उसको भी नो कर देते हैं। अब फॉन्ट के कलर को मैं वाइट कर देता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, ये बन के तैयार हो गया। इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा, तो होम पे जाके यहाँ से साइज इंक्रीज कर देता हूँ। अब देखिए यही बच्चे का स्कोर था और ग्राफ देखिए, ऐसा तो एक्सेल के पास भी नहीं था, बन गया। तुम्हें भी लग रहा होगा बन जाएगा, तो बस यही है और कुछ नहीं है बात। तो कंप्लीट एक ग्राफ और आपको समझाते हैं इसी तरह का, कभी डिज़ाइन देना पड़ेगा। वापस से हम यहाँ पर मार्क्स लेते हैं बच्चे के 87%, कितना अचीव नहीं करा 1 में से माइनस करके निकल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करो, फिर एक ग्राफ बनाओ। इस बार कॉलम के ऊपर हरकत करते हैं, ये मैंने कॉलम ले लिया, लेकिन स्टैक कॉलम चार्ट लेना, इसमें दोनों वैल्यू मिक्स होकर आती है। चार्ट वही लो जिसमें दोनों वैल्यू है, जैसे सर्कल में भी दोनों आ रही थी, इसमें भी दोनों वैल्यू ले लेते हैं, ओके करते हैं, ग्राफ आ जाएगा। आगे ग्राफ। अब इस ग्राफ को ठीक करते हैं, पहले कैसे करेंगे ठीक, बाहर की लाइनें हटा दो, हटा दी। अब यहाँ देखो ये ग्राफ गलत है, क्यों गलत है समझाते हैं। 80 से कहाँ जा रहा है, जाना कहाँ चाहिए, 0 से 100। तो इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ पर इसकी वैल्यू को मिनिमम करो 0 और मैक्सिमम करो 1। परसेंटेज जो होता है 0 से 1 ऐसे चलता है। हो गया सेट, हम सेट। अब सही जा रहा है ना, ब्लू कलर ब्लू दिख रहा है, 80% 90%।
अब क्या करो, अगले स्टेप में ये सब कुछ हटा दो, टाइटल भी हटा दो, नहीं चाहिए, ग्रिड लाइन लीजेंड सब हटा दो। अब इतना बड़ा रूम और बंदा इतना सा, तो क्या करेंगे, जगह कवर कर रखी है, बेकार है, तो राइट क्लिक करो, फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ पे गैप विड्थ दिख रहा है, इसको बिल्कुल 0 कर दो, सेट हो गया मान लो। अब इसको पकड़ के छोटा कर दो, ठीक है भाई, इसको नीचे लाओ, अब इसके बाहर चारों तरफ एक आउटलाइन आ रहा है, फॉर्मेट पे जाके आउटलाइन हट जाती है। अब नीले वाले हिस्से को 2 बार क्लिक करो, यहाँ पे फिल कलर होता है, इसमें एक कलर भर दो, ऊपर वाले हिस्से को सिलेक्ट करो, इसमें भी भर दो वही सेम कलर, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी को 72% कर देना। अब लाल वाले हिस्से को फिर सिलेक्ट करो 2 बार करके, एक बार मैंने करा इसको, पहले नीचे वाले हिस्से को सिलेक्ट करके लाल करा था, फिर ऊपर वाले हिस्से को सिलेक्ट करके लाल करा था, बट ट्रांसपेरेंट कर दिया था। इस बार मैं नीचे वाले हिस्से को क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें नंबर अटैच करने के लिए। डिज़ाइन पे गए, यहाँ पे आपको मिलेगा डाटा लेबल, और ये वैल्यू डाल दो इनसाइड एंड करके। अब इसको सिलेक्ट करके इसका कलर वाइट करना है मुझे, तो फॉर्मेट पे यहाँ से हो जाएगा, इसको बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड भी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेच कर लो अपने हिसाब से। अब देखो, बंदे ने स्कोर 12% किया था, बन गया ग्राफ, बन गया, कोई डाउट? ग्राफ है, डैशबोर्ड वगैरह में यूज होंगे, एक्सेल में कोई मांगेगा तो दे देंगे, कोई तुमसे कहेगी डाटा ग्राफ बनाओ, अब तुम कैसा भी दे दो, उसको आंखों के ऊपर है ना, तुम अच्छा बनाओगे तो अच्छा कहेगा, कोई बोलेगा थोड़ी ना ऐसा ग्राफ बना के दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाटा किसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपकी क्रिएटिविटी है ना, आप ग्राफ कैसे बना के दे रहे हो, अच्छे से अच्छे, बेकार से बेकार, नहीं समझे? मैंने तुमसे कहा जाओ घर आज, अब क्या होली आने वाली है, चाट बना के लाना, कैसे ही बना लो, मैं थोड़ी ना कहूँगा बाहर निकल जाओ ये क्या बना के दिया चाट है होली का, लेकिन अच्छों को सिलेक्ट करके रखेंगे ना, वो तो क्रिएटिविटी होती है ना। एक्सेल के पास जो ग्राफ है वही हो सकते हैं, एक्स्ट्रा तो नहीं बना सकते ना, ये एक्स्ट्रा ग्राफ एक्सेल के पास नहीं है, ये तो क्रिएटिविटी से बना, समझे? एक और देख लो ग्राफ, इसी का डुप्लीकेट ले लिया मैंने, ठीक है, इसको हटा दिया, देख लो यहाँ पर, और इसके ऊपर जो व्हाइट कलर भरा हुआ था ना, ये हल्का ट्रांसपेरेंट, इसको नो कर दिया, और इसको पूरा 100% ले लिया ताकि ये पूरा भरा हुआ दिखाई दे। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इस ग्राफ, कोई सा भी ग्राफ बनवा लो तुम मेरे से, बना दो, बताओ कौन सा चाहिए? तो टेलीफोन का चाहिए, आदमी का चाहिए, लेडीज का चाहिए, बच्चे का चाहिए, मेल का चाहिए, जो तुम कहोगे बोलो, मैं ले लूँ फिर अपनी चॉइस। तो मैं यहाँ पर किड्स का ग्राफ बनाता हूँ, बॉय किड, ठीक है, बच्चे का ग्राफ, देखो कैसे बनेगा। पावर पॉइंट पे चले जाना है, चले गए पावर पॉइंट पे। अब पावर पॉइंट में यहाँ से आपको लेनी है ब्लैंक, ये लेआउट ऐसे आएगा, इसको ब्लैंक कर देना लेआउट को, यहाँ से ये ब्लैंक पेपर आ जाएगा। यहाँ पर जाकर आप एक बॉक्स बना लेना छोटा सा ऐसे, ठीक है। अब एक टेक्स्ट बॉक्स, इस पे कुछ लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स से लिखते हैं, बताया था। अब छोटा सा तो लिखना नहीं है, बड़ा सारा लिखना पड़ेगा, तो फॉन्ट का साइज 270 कर देना। फॉन्ट क्या होते हैं? फॉन्ट सिंबल होते हैं, तो हम एक फॉन्ट उठाएंगे यहाँ पर है, मतलब सिंबल उठाएंगे, इंसर्ट में सिंबल होता है, तो यहाँ पर हम फॉन्ट ले लेंगे वेबडिंग्स, और इसके अंदर सारे सिंबल होते हैं जो भी चाहिए। जब भी मैं कह रहा था बताओ किसका ग्राफ बनाऊंगा, सिंबल ही तो लाना है मुझे। अब मैंने किड बोला है तो किड ये रहा, किड यहाँ पर है, किड यहाँ पर है, किड लेना हमें तो किड ले लिया हमने, ओके करा, किड आ गया, तो बड़ा लग रहा है अब ले लिया, अब इसको उठा के बीचों बीच रख देंगे, ठीक है। चेंज करना कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर लो, दूसरा ले लो, कोई मिल जाए तो, होना चाहिए बस यहाँ पे। अब मेल ले लेता हूँ, यहाँ पे मेल है, ठीक है, ये ठीक लग रही है, किडी ले लेते हैं, ओके करा, ये तो ठीक है। अब इस ग्राफ को बनाते हैं, इसको पकड़ के यहाँ बीचों बीच ले लो, ऐसे ले लिया। अब कंट्रोल ए दबाओ, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे,
अब इन दोनों शेप को मर्ज कर दो, फॉर्मेट पे यहाँ पे मर्ज कर दो, ऐसे कंबाइन मतलब जुड़ गए, अभी दोनों शेप एक हो गई, हो गई। इसमें व्हाइट कलर फिल कर दो अंदर और इसका आउटलाइन लाल कर दो। कोई दिक्कत यहाँ है, कर लोगे आप भी। अब इसको कॉपी कर लो, अपने चले जाओ पावर पॉइंट में, यहाँ पे पेस्ट एज अ पिक्चर कर दो। पिक्चर में ना क्रॉप का ऑप्शन आता है, फोटो को क्रॉप करने का। इससे मुझे फायदा मिलेगा कि मैं इस फोटो बीच वाले हिस्से को अपने पास रखूंगा, बाकी चीज को क्रॉप कर दूंगा। यही तो चाहिए था हमें। आ गया। अब इस वाले को नहीं इस पे चिपकाना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लो अभी फिलहाल, ऐसे ठीक है, और बड़ा कर लो। अब इसको ले जाकर यहां पर रखो, इशारा ध्यान से रखना ठीक है, अपने हिसाब से देख के पैरों को टच करो नीचे। अब इसको पकड़ के ऊपर सर को दे के मारना दीवार पे, धीरे धीरे ले जाओ और दे के मारो। हो गया सेट मामला। इसको थोड़ा नीचे देखो, पैर थोड़ा ऊपर आ गए हैं, फिर देखो बस, और लेफ्ट साइड से ये हाथों को देख लो, हैंड परफेक्ट हो गया। अब ये लाल वाला जो बॉर्डर पीछे का था दीवार, इसको अंदर दबा दो। अब कंट्रोल ये दबा लो, ये दोनों ग्राफ सिलेक्ट हो जाएंगे, इनको ग्रुप कर दो। अब इसको उठा के रख दो यहाँ ऐसे, समझे। अब इसको सिलेक्ट कर लो, ऐसे मर्ज कर दो, यहाँ पे लिखो फीमेल, इसको बैकग्राउंड में लाल कर दो, फॉन्ट यहाँ पे वाइट कर दो, बोल्ड बड़ा कर लो, नीचे का हिस्सा सिलेक्ट करो, मर्ज, इसको कनेक्ट कर दो 100% से। बन गया यहाँ तक। अब देखो बच्चे का स्कोर 67%, 12%। फिर से ग्राफ, कोई पूछे कहाँ यूज करना है, प्रेजेंटेशन है, किसी को दे रहे हो, एक स्कूल में आप टीचर हो मान लो, और प्रिंसिपल के ओहदे पे बढ़िया, रिपोर्ट कार्ड के लिए पेरेंट्स आते हैं, मेरे बच्चे का क्या स्कोर आया, आपने उसको ऐसे एक्सेल खोल के दिखाया मैडम को, हाँ जी क्या नाम है आपके बच्चे का, मेरे बच्चे का नाम है जी सोनू, आपके बच्चे के ना 76 नंबर आए हैं, मजा नहीं आया। अब वो मेरी क्लास में आई मैडम, कितना है मेरे बच्चे का स्कोर 76, मैं नाम डाला और ऐसे ग्राफ बन गया, वाह बच्चे का नाम, फोटो, ग्राफ, वाह। वो कहेगी सही लेते हैं फीस तो हमसे 4-5 हज़ार रुपये, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम अच्छा है इनका, नहीं समझे। प्रेजेंटेशन, हाउ टू प्रेजेंट, 76 वो भी मुंह से बोल रहा है और ये भी बोल रहा है, दिखाने का तरीका, हाउ टू प्रेजेंट। बन गया, बन गया ना। क्लास खत्म करते हैं यहाँ पर, बस चलिए।